मेघालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य, घने देवदार से भरी पहाड़ियों, झरने, गुफाओं और बादलों के स्वच्छंद विचरण के लिए जाना जाता है। भरी गर्मी में भी शिलांग का सर्द मौसम नई ताजगी पैदा कर देता है। यहाँ झरने, हरी भरी वादियां, धरती का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, पेड़ की जड़ों और शाखाओं से बने खूबसूरत पुल देखने को मिलते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटकों पर ही निर्भर है। यहाँ पर्यटकों को खासा सम्मान दिया जाता है। भले ही यहाँ के ज्यादातर लोग अच्छी तरह हिंदी न बोल पाते हों, पर हिंदी गीतों को गुनगुनाते जरूर हैं। मेघालय की सबसे बड़ी खासियत बादलों का डेरा है, इसलिए इसका नाम मेघालय यानी मेघों का आलय पड़ा। यहाँ चारों तरफ बादल दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। पल पल मौसम का बदलना क्या होता है, यदि ये देखना हो तो आप कम से कम एक बार शिलांग जरूर जाइए। शिलांग शहर घूमने के लिए आप पैदल भी निकल सकते हैं, या फिर चाहें तो सिटी बस या पूरे दिन के लिए टैक्सी किराए पर लेकर इस शहर के प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकते हैं। जहां अन्य हिल स्टेशनों में वाहन योग्य मार्गों का अभाव है, वहीं इस नगर में हर ओर जाने के लिए अच्छी सड़कें हैं, इसलिए इसके चारों ओर अच्छा विस्तार हुआ है। राजधानी होने के कारण शिलांग में हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। शिलांग शहर को यदि एक नजर देखना हो तो शिलांग पीक से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। यदि मौसम साफ हो तो यहाँ से अरुणाचल और भूटान की बर्फीली चोटियां तक देखी जा सकती हैं। चूंकि यह क्षेत्र वायुसेना के अधीन है, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। शिलांग पीक के लिए शहर से होते हुए पहाड़ के रास्ते ऊपर की ओर जाना होगा। यहाँ से पूरा शहर साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ चारों ओर बादलों का ही डेरा रहता है। अचानक बादलों के झुंड आकर आपको आगोश में ले लेंगे। आपको लगेगा कि आप पूरी तरह भीग चुके हैं, लेकिन बादलों के जाते ही आप पहले की तरह रूखापन महसूस करेंगे। शिलांग पीक पॉइंट में पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ एक कतार में कई दुकानें सजी हैं, जहाँ हमेशा पर्यटकों का जमावड़ा देखा जा सकता है। यहाँ हमें खासी जनजातीय लोगों की वेशभूषा में फोटो खिंचवाने को लेकर सर्वाधिक उत्साह देखने को मिला। खासी जनजातीय के पारंपरिक परिधान पहनने को लेकर महिला पुरुषों के अलावा बच्चे भी खासे उत्साहित दिखे। शहर को और अच्छे से देखने के लिए यहाँ वॉच टावर भी बनाए गए हैं। देश विदेश से सर्वाधिक पर्यटक इसे ही देखने आते हैं। शिलांग पीक से होते हुए एलिफेंटा फॉल जा सकते हैं। इस पार्क का नाम एलिफेंटा पार्क क्यों पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने इस झरने की आकृति को हाथी की तरह पाया और इसका नाम एलिफेंटा फॉल रख दिया। जिस पत्थर को देखकर ब्रिटिश ने इस झरने का नाम एलिफेंटा रखा था, वो 1897 के भूकंप में नष्ट हो गई, पर फिर भी इसका यही नाम चला आ रहा है। यहाँ एक छोटे से रास्ते के सहारे झरने के नीचे भी जाया जा सकता है, जहाँ एक छोटी झील बनी हुई है। मनोरम दृश्यों और सुहावने मौसम के कारण यहाँ हमेशा ही पर्यटकों की चहलकदमी देखी जा सकती है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग यानी हर उम्र के लोगों की यह पसंदीदा जगह है। पुलिस बाजार इस शहर का सिटी सेंटर है, या कहें तो पुलिस बाजार इस शहर का दिल है। यहाँ सुबह से शाम तक लोगों की चहलकदमी बनी रहती है। यहाँ गर्म कपड़ों के अलावा हर जरूरत की चीज आपको मिल जाएगी।
अंतर्राज्यीय बस अड्डा और टैक्सी स्टैंड पुलिस बाजार से सटे हैं। रात में बिजली की रोशनी में पुलिस बाजार बेहद आकर्षक नजर आता है। शिलोंग में पुलिस बाजार के निकट एक सरोवर है, वॉट्स लेक। ये एक कृत्रिम झील है जो इस शहर के बिल्कुल बीच में है और इसके चारों ओर से सड़कें हैं। यहाँ पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है। झील के बीच में एक पुल बनाया गया है। यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। यहाँ चारों ओर तरह तरह के पेड़ पौधों और रंग बिरंगे फूलों के अलावा जल क्रीड़ा करते हुए पक्षियों को देखा जा सकता है। सिविल अस्पताल के पास लेडी हैदरी पार्क भी शिलोंग के मुख्य दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधों के अलावा कई प्रजातियों के फूलों की भरमार है। इस पार्क में एक छोटा चिड़ियाघर भी है। यहाँ देखने के लिए पशु पक्षियों के अतिरिक्त बच्चों के खेलने के लिए साधन भी हैं। शिलोंग की खूबसूरती से प्रभावित होकर पूर्व के ब्रिटिश शासकों ने इसे मिनी लंदन, स्कॉटलैंड, पूर्व का स्विट्जरलैंड जैसे नामों से इसे विभूषित किया था। यहाँ की वास्तुकला और खान-पान में भी ब्रिटिश झलक नजर आती है। यहाँ कई गिरजाघर हैं जो अत्यंत सुंदर वास्तुकला का परिचय देते हैं। नगर का कैथोलिक चर्च कैथेड्रल ऑफ मैरी भी उन्हीं में से एक है। मेघालय की अधिकांश जनजाति के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और हर रविवार को नियमित रूप से गिरजाघर जाते हैं। शिलोंग में कई संग्रहालय हैं। इनमें से तितलियों का संग्रहालय, एयरफोर्स म्यूजियम और डॉन बॉस्को म्यूजियम प्रमुख हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संग्रहालय है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। सेक्रेड हार्ट चर्च के परिसर में स्थित इस म्यूजियम को कैथोलिक चर्च के सालेसियन ऑर्डर द्वारा चलाया जाता है। शिलोंग में पोलो ग्राउंड अपनी एक अलग ही विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तीर का खेल खेला जाता है। वैसे मेघालय राज्य का प्रिय खेल तीरंदाजी है जो जनजातीय लोगों की आजीविका का साधन है। लेकिन यहाँ के लोग फुटबॉल को भी बहुत पसंद करते हैं। छुट्टी के दिन तो यहाँ के छोटे बड़े मैदानों में बच्चे और युवा दिन भर फुटबॉल खेलते दिख जाते हैं। शिलोंग के पोलो बाजार के निकट भारत का मशहूर गोल्फ कोर्स है। यह एक प्राकृतिक मैदान है। यहाँ चारों ओर फैली हरियाली यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। नज़ारा खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ का शांत वातावरण मन मोह लेता है। यहाँ शाम को आसपास के लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। बच्चे और युवा यहाँ कई खेल खेलते नजर आ जाते हैं। यहाँ आसपास कई दुकानें सजी रहती हैं। शिलोंग से गुवाहाटी जाते वक्त करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर उमियम लेक पड़ता है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो उमियान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से बनी झील पर स्थित है। मॉनसून के दिनों में यहाँ काफी पानी होता है, लेकिन गर्मी में यह सूखने लगता है। इस कृत्रिम झील की सैर का अपना ही अलग रोमांच है। यहाँ साधारण नाव और स्पीड बोट भी चलती है। झील के किनारे कुछ रिसोर्ट भी बने हैं। यहाँ चारों ओर पसरी हरियाली किसी को भी अभिभूत कर देती है। इस तरह शहर में पर्यटकों के देखने के लिए बहुत कुछ है। शहर से निकलकर आसपास के स्थलों में सोहरा यानी चेरापूंजी, ऐतिहासिक मासिन राम गुफा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर डॉकी, एशिया का सबसे साफ गांव मावलिन नोंग, खासी हेरिटेज विलेज मोफलोंग, नार्तियांग गांव जाना भी कम रोमांचक नहीं है। मेघालय की पहाड़ियों पर गुजरते हुए अचानक बादलों से घिर जाना आम बात है।
एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर खाई के बीच कई किलोमीटर तक घने कोहरे की तरह बादलों के बीच से जाना काफी रोंगटे खड़े करने वाला और रोमांच से भर देने वाला है। यात्रा के अगले चरण में हम शिलोंग के रास्ते चलकर भारत बांग्लादेश सीमा डॉकी की ओर बढ़े। जैसे ही डॉकी गांव की सीमा शुरू हुई, वहां का नजारा बेहद रमणीक लगा। एक बारगीर तो लगा जैसे उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच गए हों, लेकिन यहाँ उतनी भीड़ नहीं थी। जैसे जैसे हम झूला पुल से आगे बढ़े, वहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत नजर आने लगा। यहाँ स्थित पहाड़ी नदी का पानी एकदम स्वच्छ नजर आता है। यहाँ बोटिंग की भी व्यवस्था है। नदी के दूसरी ओर दूर दूर रेतीली जमीन नजर आ रही थी। दरअसल वहीं से बांग्लादेश शुरू होता है। इसके बाद हम भारत बांग्लादेश सीमा के अंतिम पॉइंट तक गए और देखा कि दोनों ओर पासपोर्ट ऑफिस है, जहां वीजा की चेकिंग कर लोग भारत बांग्लादेश सीमा के पार जा रहे थे। इस तरह भारत बांग्लादेश सीमा तक पहुंचना हो और यहाँ का रमणीक नजारा देखना हो तो डॉकी जरूर आए। It's a lovely place. I'm seeing it for last 45 years. I'm a frequent visitor because I got certain attachment for two different reasons. One for my grandfather, my father, and one because I took shelter here in 1971 and took our counter-offensive. डॉकी से होते हुए हम रवाई गांव पहुंचे। यहाँ हम पेड़ों के सहारे बने बांस के मचान को देखने पहुंचे। यहाँ हमें बताया गया कि इस मचान पर चढ़कर बांग्लादेश का विहंगम नजारा देखा जा सकता है। इस अनुभव को कैमरे में कैद करने के लिए 25 फीट की ऊंचाई पर हम भी चढ़े। झूले की तरह झूलते इस मचान में चढ़ने का हमारा अनुभव काफी रोमांचक और थका देने वाला था, लेकिन जगह जगह बनी बांस की बेंच थी जिसके सहारे सुस्ताने का मौका मिला। मचान को देखने के बाद हमने आगे जाकर लिविंग रूट ब्रिज यानी पेड़ों की जड़ों से बने पुल को देखा। इस गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एशिया का सबसे साफ गांव मावलिन नोंग है। यह गांव में पहुंचते ही सबसे पहले एक प्राचीन गिरजाघर नजर आता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लगता है जैसे पेड़ पौधों के बीच में गलती से घर बना दिए गए हैं। यहाँ ज्यादातर घर लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ कई घरों के सामने स्टे होम का बोर्ड लगा हुआ था और कई होटल भी बने हुए हैं। यहाँ देश विदेश के पर्यटक देखने को मिले। दिल्ली में तो हमारे यहाँ बहुत पोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर तो इतना अच्छा है, पूरा नेचुरल ब्यूटी है और एटमॉस्फेयर बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे मन करता भाई यहीं पर ही रह लो। बहुत सुंदर है, नीट एंड क्लीन है, इतनी सफाई है कि खुश हो गया मन हो रहा है कि इसको अपना प्रोग्राम चेंज कर लें, टिकट एक्सचेंज कर लें, जब आगे 1-2 दिन रह सके यहाँ पे। गांव में जगह जगह बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे जो गांव की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वाकई में इस गांव में सफाई गजब की थी। जगह जगह कूड़ेदान लगे थे। गांव के बच्चे बूढ़े सभी सफाई के प्रति इतने सतर्क हैं कि कचरा देखते ही उठा लेते हैं झाड़ू। पूरा गांव व्यवस्थित लग रहा था। यहाँ बाकायदा सीसी सड़कें बनी हुई थी। गांव की महिलाओं ने यहीं पर उगने वाले अनानास और केलों की दुकानें सजा रखी थी। मावलिन नोंग से लौटते वक्त जैंतिया हिल्स में पड़ता है नार्तियांग गांव। शिलोंग से करीब 70 किलोमीटर दूर यह गांव जैंतिया जनजातीय लोगों का है। यहाँ करीब 500 साल पुराना माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बायां जांग विराजमान है। यह मंदिर अन्य मंदिरों से अलग घर जैसे बना हुआ है। दुर्गा पूजा के समय यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये तो माता का एक शक्तिपीठ है। यहाँ में जो मानता है वो उसको फल मिलता ही है।
नार्थियांग गांव मेघालय के जयंतिया हिल्स का प्रमुख पर्यटन स्थल है। मां दुर्गा मंदिर के अलावा यहाँ के खास क्षेत्र में एकाश्म यानी पत्थरों का सबसे बड़ा संकलन है। इस एकाश्म को लेकर यहाँ बहुत तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। यहाँ स्थित सबसे बड़ा पत्थर यहाँ के राजा का प्रतीक है, जबकि अन्य पत्थर उनके योद्धाओं के हैं। पूरा देश में, पूरा हिंदुस्तान में द ओनली रॉक गार्डन है ये, नेचुरल रॉक गार्डन। दूसरा जगह में है रॉक गार्डन मगर आर्टिफिशियल रॉक गार्डन, लेकिन ये एक्चुअली एकदम नेचुरल रॉक गार्डन में। ये उस टाइम में ये जितना पत्थर आप देखा है वो आर्टिफिशियल नहीं है, एकदम उस टाइम तो फिजल नहीं था, एकदम पत्थर से पत्थर कटता है। जितना आप देखा है वो पत्थर से पत्थर कटता है, वो गॉडेस का ब्लेसिंग से ही ये फॉर्म में आता है। मेघालय भ्रमण के दौरान जो एक बात हर तरफ नजर आती है वो है इनका सफाई पसंद होना। ऐसा लगता है मानो साफ सफाई यहाँ के लोगों के जीन में ही है। चाहे वो सुदूरवर्ती अंचल हो या नगर क्षेत्र, हर तरफ साफ सफाई को लेकर लोगों में खासी जागरूकता दिखाई देती है। यहाँ जगह जगह बांस से बनी विशेष आकार की टोकरियां टंगी नजर आ जाती हैं और बच्चे तो बच्चे, किसी भी उम्र के लोगों को कचरे के सही निस्तारण को लेकर कोई संकोच नजर नहीं आता। ऐसे में यह कहना गलत ना होगा कि स्वच्छ भारत अभियान को यदि सही मायने में समझना हो तो एक बार मेघालय जरूर आए। सफाई पसंद लोग हैं। घर, अपने वातावरण को, अपने आसपास को इस तरह साफ किए रहते हैं कि अगर इनकी उस आदत को हम फोकस करें तो स्वच्छ भारत अभियान की बात चल रही है या पूरे देश को जो स्वच्छ करने की बात चल रही है, वहाँ ये मॉडल की तरह हो सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है, 2 अक्टूबर को यहाँ पर पूरे शिलांग में एक सफाई का अभियान चलता है, क्लीनिंग ड्राइव चलता है। हर मोहल्ले के जो चीफ हैं, जो वहाँ के जो दरबार होता है और दरबार का जो मुखिया होता है, वो एक सूचना जारी करता है। मोहल्ले के सभी लोग एकत्रित होते हैं और चाय पानी की व्यवस्था रहती है। सुबह भोर से उठ करके और 2 बजे 3 बजे तक पूरा मोहल्ला साफ होता है। यहाँ तक कि नालियाँ, सड़क और तमाम चीज़ें ये साफ़ करते हैं। इस तरह सफाई करते हैं कि अगर आप 2 तारीख को आएँ और शाम को आप देखें तो लगेगा पूरा शहर जैसे चमक रहा है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाने का शायद इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। इस तरह मेघालय का सफर करते हुए लगता है मानो सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, प्रकृति में भी विविधता भरी हुई है। पर्यटन की दृष्टि से मेघालय राज्य का अपना एक अलग महत्व है। वहीं देवदार यानी ब्लू पाइन्स के पेड़ों की छाया में बसा शिलांग शहर पर्यटकों को आनंद और मनोरंजन देता है। यहाँ की पहाड़ियाँ, झरने, सरोवर और इनके साथ ही यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा भारत की विभिन्नता में एकता का परिचय कराती है।